नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के उस बयान से जिसने अब विवाद को जन्म दे दिया है। अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में इरफान अंसारी आ चुके हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी बीमारी उन्होंने बता दिया, जिसके बाद झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी इरफान अंसारी पर हमलावर है। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद दिया जाता है। अपनी राजनीतिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर एक और विवादित बयान देकर सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। मधुपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर लगातार बांग्लादेशी के लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि हमें बांग्लादेश भेज देंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड में बीजेपी की कब्र खोद दी जाएगी। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद दिया जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को? हम लोगों ने झारखंड लिया है, कहता घुसपैठिया बोलता है। वो तो भगा है अभी चुनाव में। कभी क्या बांग्लादेश, क्या वो जामताड़ा में बांग्लादेशी घुस गया, मधुपुर में घुस गया, कोटा में घुस गया, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बच्चों के दिमाग में जहर घोलकर और समाज को बांटकर राज्य का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक झारखंड की सेहत तभी सुधरेगी जब भाजपा की साजिशों का इलाज किया जाएगा। समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में तोड़ने का एक्सपर्ट है ये लोग। हम लोगों को बचना है इससे। और मैं क्या देता हूँ, ये तो अभी आप लोग को एक रहना है। इरफान अंसारी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि इरफान अंसारी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे नहीं पा रही और यही वजह है कि इस तरह का बयान देकर अपनी नाकामियों को वो छिपाने में लगे हैं। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए। देखिए, हमारा इस पे स्टैंड है कि इरफान अंसारी का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पूरे के पूरे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठ गया है। पूरे विभाग को चौपट करके यह व्यक्ति हमेशा दूसरों कामों में तांचा कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए, अपने जो उनके पाप है उनसे ध्यान हटाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं, बार बार अनाप बयानबाजी करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बयान देकर झारखंड के सियासी पारे को हाई कर दिया। अब देखना ये होगा कि कब्र पर मचा ये सियासी कोहराम कब थमता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर चतरा से, जहां पर पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। AK-47 की 393 कारतूस बेचने वाला शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार से बेचने के लिए हथियार ये शख्स यहां आया हुआ था। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। तस्करी में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल जब्त की गई है। हंटरगंज थाना पुलिस की कार्रवाई में इनको पकड़ा गया और फिलहाल इनसे पूछताछ का दौर चलता हुआ। तो हंटरगंज थाना पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार से 2 व्यक्ति हमारे हंटरगंज थाना क्षेत्र में आकर गोली का खेप खपाना चाह रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन हेतु SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वे स्वयं जो है एक व्यापारी बन के इनको कोशिश किए बातचीत करने का, और फिर इस तरह से हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अपने गिरफ्त में लिया है। एक को अरेस्ट किया है, एक नाबालिग है, उनको निरुद्ध किया गया है। और अब बात हादसे पर मचे हाहाकार की। खबर धनबाद से, जहां अंबे आउटसोर्सिंग में हुए हादसे के शिकार राहुल रवानी के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। कंपनी कार्यालय गेट के सामने शव को रखकर परिजनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है।
परिजन 1 करोड़ का मुआवजा और नियोजन की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही जा रही है। आपको बताते चलें कि बीसीसीएल एरिया 4 के अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को हादसा हुआ था, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हुई। सर्विस वैन के खाई में गिरने की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। 2 दिनों के रेस्क्यू के बाद सभी शव को बाहर निकाला जा सका। वहीं मुआवजे और नियोजन को लेकर कंपनी प्रबंधन से लगातार वार्ता करने की इस वक्त जद्दोजहद जो है वो चलती हुई। मजदूर यूनियन और राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक मजदूर के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए मुआवजे के साथ आश्रित सदस्य को नियोजन और दाह संस्कार के लिए 50,000 नकद देने पर हालांकि सहमति बनी थी। हादसे में जान गंवाने वाले राहुल रवानी के परिजन ने वार्ता को मानने से इनकार कर दिया है। वो मलबा खिसकने की वजह से सबको वो न्यूज़ पता होगा, और जो उसमें वार्ता हुआ, जो समझौता हुआ, राहुल रवानी के परिजन की ओर से ना कोई वहाँ पे ऑथराइज पर्सन था, ना उनके घर के परिवार के लोग थे। तो समझौता किससे हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं है, समझौता हो गया और इस समझौता से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। धरने पर बैठने का मूल कारण हो गया है कि जो परसों जो घटना हुआ अंगारपत्थर में, इसमें जो है कि ना अभी कोयला प्रबंधक अभी तक बात किया है, ना जीएम, ना कोई एगो अफसर कहीं से पूछा नहीं। काल लाश उठा करके दे दिया है, पोस्टमार्टम भेज दिया है, कोई किसी से वार्ता नहीं हुआ है। ना अम्बे कंपनी का कोई एगो स्टाफ आके अभी तक नहीं पूछा है। जो कि हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन से कोयला निकलता है और हमारा ही आदमी का जान भी जा रहा है। और अगली खबर चाईबासा से, जहां मनोहरपुर चिड़िया मुख्य मार्ग पर टिमरा एस मोड़ के पास यात्रियों से भरी हुई गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 12 यात्री घायल हुए। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो यात्रियों से भरी हुई ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। करीब 12 यात्री घायल हुए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चाईबासा से यह खबर, जहां पर यात्रियों से भरी हुई गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पलटने की वजह से देखिए कई बच्चे भी चोटिल हुए हैं। झारखंड में मतदाता सूची के रिवीजन पर हलचल मची हुई है। 10 सितंबर के चुनाव आयोग की बैठक से पहले सियासत गरमाता नजर आ रहा है और ये झारखंड में क्या करा पाना आसान होगा, सवाल का जवाब अपने अपने तरीके से बीजेपी से फर्जी मतदाताओं को हटाने से जोड़कर देख रही है। तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे सिर्फ वोट चोरी की चाल कह रही है। 10 सितंबर को केंद्र चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शामिल होंगे। एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। निर्वाचन आयोग देश भर में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कराने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार के बाद अब झारखंड में भी सियासत गरमा गई है। झारखंड को तो विशेष आपत्ति इसलिए होगी ना क्योंकि इनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद का दर्जा प्राप्त है। अगर बात करें संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 1951 से 2011 के बीच में 16% घट गई और मुसलमानों की 14% बढ़ गई। तो ये जाहिर तौर पर जितने घुसपैठी हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा, इसलिए इनको आपत्ति हो रही है। जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है उसको स्लैश करो, उसको काटो, उसको बेदखल करो, उसको इलेक्टोरल रोल से बाहर करो। तो झारखंड में ये कवायद पूरी तरह से आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज, इनके वोट को कम किया जाएगा, गांव देहात को वोट को कम किया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मतदाता बनने की 3 अहर्ताएं भी दोहराई। भारत का नागरिक होना, 18 साल की आयु का पूरी करना और संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना। इसलिए ये झारखंड में पहले भी हुआ, फिर अभी कमीशन का गाइडेंस कब आएगी, फिर उसके बाद हम लोग भी अपने एसआईआर एक्टिविटीज यहाँ पर शुरू करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथों को लेकर भी कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। मतदान केंद्र की दूरी वोटर के घर से 2 किलोमीटर से कम रखी जाएगी। इन दिशा निर्देशों के बाद झारखंड की सियासत तेज है। सियासत इस कदर गर्म है कि कांग्रेस ने इसे केंद्र की तानाशाही तक करार दे दिया। तो SIR का मतलब है कि आप उसको खुली छूट दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराना अगर वोटर ID वो पेश करता है तो उसको मान लीजिए। केवल हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं। लेकिन देश का निर्वाचन आयोग है जो यहाँ के दलित, आदिवासी, OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उनके वोट काटने पर उतारू है, क्योंकि वो एक दल को जिताना चाहता है। हालांकि झारखंड में SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी कोई औपचारिक आदेश तो जारी नहीं किया है, लेकिन 10 सितंबर की बैठक के ऐलान के बाद सरगर्मी तेज है। गौर करने वाली बात ये कि आयोग 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में SIR को लागू कर सकता है। अब सबकी निगाहें इस बैठक और झारखंड में वोटर लिस्ट रिवीजन पर टिकी हैं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तो झारखंड के पलामू जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गरीबी से जूझ रही मां ने अपने 1 महीने के बेटे को 50,000 रुपए में ही बेच दिया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर माता पिता को सौंप दिया है। उन्हें राशन उपलब्ध कराया गया और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। किसी भी मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब पेट की भूख और बीमारी इंसान को तोड़ दे तब ममता भी मजबूरी के बोझ तले दब जाती है। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही नवजात बेटे को 50,000 रुपए में बेच दिया। कितने बाल बच्चे आपके? 5 ठो। अभी कितने हैं? 4 को बचला। ये वो क्या हुआ? बेच दिया। क्या है? अपना परेशानी से। क्या परेशानी है मतलब? न रहे के ठिकान, न खाने के ठिकान, क्या करें? बीमार भी हैं आप? बीमार हैं? हाँ, हमारा तबीयत खराब है पूरा। मजबूरी यही है, तो परिवार का तनैली हो गया था, वो हमारे मन से नहीं बेचा, वो अपने मन से बेच दिया परिवार। पत्नी अपने मन से बेचा है सर, हमको नहीं पता था। हम डाल्टनगंज कमाने गए थे, कमा के आए, शाम की तो हमारा बाल बच्चा बोले लगा। जैसे ही मामला सामने आया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और पलामू DC को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय की टीम लातेहार पहुंची और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। फिलहाल नवजात को मां के पास रखा गया है, लेकिन आगे की देखरेख बाल कल्याण समिति ही करेगी। सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम लोटवा की रहने वाली पिंकी देवी ने अपना बच्चा 50,000 रुपए में किसी महिला को बेच दिया है। इस संबंध में CWC और थाना का एक टीम गठित करके बच्चे को लातेहार के बहेरा टांड़ गांव से सकुशल बरामद किया गया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के सिस्टम को फेल बताया और CM से खाद्य आपूर्ति मंत्री से इस्तीफा लेने की बात कही। साथ ही JMM ने इस घटना को लेकर सरकार को संवेदनशील बताया। ये राज्य सरकार एक्सपोज हो गई है कि किस तरीके से जब मां को अपने नवजात शिशुओं को बेचना पड़े पैसे के लिए, इलाज के लिए। हमने देखा है भूखमरी से मरते हुए लोगों को झारखंड में। आज ये घटना जो सामने आई है वो दुखद है और किन परिस्थितियों में हुआ है इसका आकलन, इसकी जांच करवाएगी राज्य सरकार और गंभीरता पूर्वक करवाएगी। आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। बाल कल्याण समिति और प्रशासन ने महिला के घर जाकर हालात की जानकारी ली। परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रशासन का कहना है कि बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल जो है CWC पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं और क्या वजह है ये जानने की कोशिश की जा रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।
अगली खबर साहिबगंज से, जहां जिले के मंडरो प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार योजना का वास्तविक लाभ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। लोग पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बिचौलिए और कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत से पक्का मकान रखने वाले परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विधवा महिला आवास और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं से लोग वंचित हैं। स्थानीय लोगों का यहां तक आरोप है कि योजना में चयनित कई लाभुक पहले से ही पक्के मकानों में रह रहे हैं, फिर भी उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ स्वीकृत कर दिया गया। झोपड़ी घर में रहता है, पानी खूब ज्यादा होता है तो ऐसे सोएगा, कहाँ जाएगा? दूसरे घर में नहीं ना जाएगा सोने के लिए, अपने घर में रहते हैं। बड़का बड़का अच्छा पक्का घर में तो मिलता है इंदिरा आवास, हमको तो नहीं मिलता है, इसलिए हमको इंदिरा आवास खोज रहा है। आपके द्वारा मामले को संज्ञान में लाया गया है कि 3 आवास जो है वो जो भी जिसका बिल्डिंग बना हुआ है उसको उसके नाम से अलॉटेड है, और इसको हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने इसमें जांच के लिए वीडियो को दिया है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगा वो आवश्यक रूप से किया जाएगा। सर, इसमें पैसे की भी निकासी हो गई है? बिल्कुल, पैसे की निकासी है तो रिकवरी का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने त्योहारों के सीजन में जीएसटी स्लैब में कटौती कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई वस्तुओं पर जीएसटी का स्लैब घटा दिया गया है, और इसे लेकर दुमका के पूर्व बीजेपी सांसद सुनील सोरेन और जिला अध्यक्ष गौरकांत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की। जो है ये ऐतिहासिक फैसला है और बहुत जो है राहत मिलने वाला है, और ये जो है आने वाला समय निश्चित रूप से ये जो है देश आगे बढ़ेगा और जो व्यापारी जो है बढ़ेंगे और सामानों का बिक्री ज्यादा बढ़ेगा। ये विपक्ष के लोग सब सुधरने वाले नहीं है, इनका शुरू से ही यही रहा है। कल तक जो गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले थे, आज ये अपने दबाव के कारण बोलते हैं मोदी सरकार के द्वारा ये टैक्स घटाया गया। ये मोदी जी की सोच है। मोदी जी ने 2 महीने के अंदर लाल किले की जो प्राचीर से उन्होंने बात कही थी उसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।